बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हड़ीसा। उसके लिए हमने लिया हुआ ये 2 किलो गोश्त। इतना मोटा मोटा हमने पीस रखा हुआ है कि इसका रेशा अच्छा बने। ये बड़ा गोश्त है। ये लिया हुआ है पालक उबाल के रखा हुआ है, और ये लिया हुआ है गंदुम। ये दलिया हम रात भर हमने भिगो के रखा हुआ है दलिया। ये टोटा चावल एक पा दलिया है, ये भी रात भर भिगो के रखा है। एक पा लिया ये मूंग की दाल छिलके से, मैं देखो साबुत, इसको भी पूरा रात भर हमने भिगो के रखा हुआ है। और ये हमने लिया तड़के के लिए प्याज, ये देसी घी, ये सब्ज़ मिर्चे के पेस्ट, अदरक लहसुन, ये दलदला सा मैंने पीस के नहीं रखा हुआ है। ये देखो काली मिर्चें दलदला पीसा है। ये मैंने कबाबों के लिए रखा हुआ है। मैंने 2-3 दफ़ा उसके चोकर मशीन में निकाल के ये देखो कीमा रखा हुआ है। चूल्हे पे रख दिया है प्रेशर कुकर। इसके अंदर हम डालते हैं गोश्त। इतना बड़ा बड़ा पीस काटा हुआ है इसके लिए। ये ना इसके ना गोश्त के ना रेशा बहुत अच्छा बनता है। ये हम जो रेशा बनाएंगे ना बहुत अच्छा बनेगा। ये 2 किलो गोश्त है, और ये 2 मैंने मिक वाला अडी रखा हुआ है। इसका यखनी बहुत अच्छा निकलेगा और जायका बहुत अच्छा आएगा इसमें। ये मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ पानी। बहुत तरीके से लोग हड़ीसा बनाते हैं। ये मैं बना रही हूँ, वीडियो पूरा देखना। मैं अपना तरीके से बनाऊँगी, इंशाल्लाह बहुत पसंद आ जाएगा। 1 चम्मच भर के नमक डाल रही हूँ। ये आधा चम्मच और डाल दिया, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक, ये 2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने डाल दिया भर के ये सब्ज़ मिर्चों को। बगैर मसाले मैं दिखा के बाद में डालूँगी। ये डालने लगी हूँ मैं प्याज। इसके ऊपर मैं लगाती हूँ ढक्कन। ये लगाएंगे सीटी। इसका पूरा हमने 1 घंटा रखना है। 1 घंटा प्रेशर कुकर में ये गोश्त अच्छा सा रेशा हो जाए। ये 1 पाया मैंने लिया हुआ है। ये टोटा चावल रात भर भिगो के रखा हुआ है। ये पानी सीमेंट डालने लगी हूँ। इसको मैंने 4-5 दफ़ा मैंने धोया हुआ है। और अभी एक पाव रात भर भिगो के रखा है मूंग की दाल। ये 1 पायल रखा हुआ है दलिया रात भर भिगो के। ये भी 2 के 4-5 दफ़ा पानी से धो के रखा हुआ है, इसके लिए कि ये बहुत गंदा होता है, इसको ज़्यादा धोना पड़ता है। 1 चम्मच डालती हूँ इसमें भी नमक। इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं। इसके अंदर पानी में थोड़ा सा और भी डालती हूँ। इसमें भी सब्ज़ मिर्चें मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ पेस्ट। ये जायका अच्छा आ जाए। मैंने खाली नहीं उबालना है, इसके अंदर भी मैंने डालना है। 1 चम्मच मैंने भर के इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट डाल दिया। ये आधा चम्मच और। इसके अंदर बस कुछ भी नहीं डालना है, मैंने पानी डालना है, सिर्फ पकने के लिए रखना है। हड़ीसे के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, और ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना, नॉर्मल मसाला, लेकिन जायकादार खुशबूदार बने। ये है निहारी मसाला। ये 1 चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला। इसके अंदर डालती हूँ ये 1 चम्मच भर के ये ज़ीरा पाउडर दलदला सा पिसा हुआ, ये भी आधा चम्मच और। ये हो गया। एक चम्मच मैंने हल्दी। बस इसको हमने मिक्स करना है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच मैंने ना हल्दी डाल के इसको तैयार कर दिया, और बकाया मैंने डालना है। और साबुत धनिया डालेंगे, वो आज से पीस के डालूँगी जब तैयार है। ये कीमा इसके अंदर डालती हूँ पिसा हुआ अच्छा सा ग्राइंड किया हुआ मिर्चें।
1 चम्मच, ये 1.5 चम्मच, 1 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट और काली मिर्चों की बस पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच ये जो मसाला मैंने तैयार किया है डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसके मैंने कबाब बनाना है। फिर थोड़ा सा नमक डालते हैं, आधा चम्मच नमक डाल दिया। अच्छे से मिक्स हो। ये 2 चम्मच मैंने ना भर के मैं डालने लगी बेसन का। ये भुना हुआ बेसन पड़ा हुआ है, पहले से मैंने ना तवे में हल्का सा फ्राई किया हुआ है। इसके खमंग नहीं आता है, फिर बहुत अच्छा खुशबू आ जाता है। और एक चम्मच मैंने देसी घी भी डाल दिया। ये भी तैयार हो गया और इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद मुलाकात होएगी। ये गोश्त अच्छा सा गल जाए और हमारा ये जो दाल चावल है ये भी गल जाए, फिर बकाया बताएंगे कि क्या करना है। ये दोनों को 1 घंटा हो गया। ये देखो ये भी अच्छा सा गल गया और इसको मैं थोड़ा सा मैश करना है। और हमारा जो है ना जो गोश्त रखा था वो भी गल गया। उसके भी 1 घंटे को देखते हैं कि किस तरह बना, गल गया कि नहीं। ये भी अच्छा सा गल गया। तो गोश्त को बोटी के दिखाती हूँ। ये देखो इसी तरह चाहिए था मैं, गला हुआ। देखो हमारा यखनी इतना सा निकल गया और ये मीट अडी डाला था, ये उसके मीट और इससे बहुत ज़ायका आएगा और बहुत मज़े का बनेगा। या भी इसके अंदर मैं डालती हूँ ये लोग ऐसा उबाल के बनाते हैं, यखनी नहीं डालते हैं, तो इतना ज़ायका नहीं आता है। इसके बहुत मज़े के ज़ायका बनेगा और ताकत वाला बनेगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यखनी हमने डाल दी। यखनी के अंदर देखो मिक के अडियों से हमने मिक निकाला, वो भी डाल दिया। ये सर्दियों की रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है, बहुत मज़े का। मेरा तरीके से बनाओ। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गया लेकिन ज़रूर देखना, पूरा वीडियो देखना, बहुत मज़े का बना है। हर किसी का अपना अपना तरीका है, मैंने अपना तरीके से बनाया। देखो ये अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। इसके अंदर अभी हमने गोश्त डालना है और ज़्यादा गाढ़ा हो जाना है। ये तो ठंडा होएगा तो और ज़्यादा गाढ़ा होएगा। आप लोगों को जितना गाढ़ा चाहिए उतना ही। इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे। अभी ये हमारा ग्राइंड हो गया अच्छा सा। अभी ये गोश्त हम पीसना दिखाते हैं। इसका अच्छा खासा ये नरम हुआ है गोश्त। ये देख, ये भी हमने मैश कर दिया। देखो रेशा कर दिया। इसके अंदर मिक्स करेंगे, फिर तड़का लगाएंगे। ये सर्दियों में ज़्यादा बनता है इस तरह चीज़ें और गर्मियों में भी दिखाया नहीं जाता है। इंशाल्लाह अभी सर्दियों की रेसिपी बना के दिखाऊंगे आप लोगों का। तो गोश्त अच्छा सा मिक्स हो गया। अभी इसके लिए हम तड़का बनाएंगे, तड़का तैयार करेंगे और कबाब को फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत मज़े का लग रहा है और आप लोग भी इसी तरह बनाओ। और मेरे वीडियो देखोगे ना, पूरा वीडियो देखना। इसके लिए वीडियो लंबी होगी और ये मेरे तरीके से बना लो, बहुत मज़े का लगेगा आप लोगों का। तड़के के बगैर भी खा सकते, इतना मज़े के हैं। ये देखो रेशा भी हो गया, मैंने कर दिया वो गोश्त को। देखो अब इसके मैं तड़का तैयार करती हूँ और कबाब बनाती हूँ। कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल डालते हैं, इसमें कबाब को फ्राई करते हैं। इसको हाथ को थोड़ा सा इस तरह ले लिया, थोड़ा सा ये कबाब को।
जितना मर्जी बनाना बड़ा। जितना बारीक बारीक लंबा लंबा बना सकते हैं ना उतना ही बना लेना। ये हम घी हमारा अच्छा सा खासा लाल हो गए, इसको डालते हैं फ्राई करने के लिए। देखो अच्छा खासा हमारा लाल हो रहा है। जिस तरह लाल होता है ना हम निकालते रहेंगे। और गोल्डन हो गया अच्छा सा। जब आप अच्छा सा ये देखो गोल्डन हो गया, इसका हम निकालते हैं। इसके लिए हमने तड़का तैयार करना है। ये देसी घी डालने लगे। अच्छा खासा देसी घी डालना है तो फिर जायका आएगा। कंजूसी नहीं करना, ज़्यादा देसी घी डालना। और आप लोगों ने देसी घी नहीं डालना, किसी को नहीं पसंद ऑयल या घी में भी बना सकते हो। इसके अंदर हम डालेंगे पालक। इसके अच्छा सा पानी खुश्क हो जाता है और उतना देर तक हम इसके अंदर डालते हैं मसाला। ये जो मसाला मैंने बना के रखा हुआ था ये डालेंगे। 1 चम्मच भर के मैंने ये डालना है काली मिर्चें। इसको करते हैं मिक्स। ये देखो मैंने जो मिग वाला अडी डाला था और मैंने अच्छा सा ना यखनी तैयार किया था डाला ना, देखो ये ऊपर तड़ी आ गया इसका। इस वजह से अभी मैं ना देसी घी का तड़का लगाऊंगी, बघार लगाऊंगी और मज़ेदार बनेगा। इसके पानी अच्छे से खुश्क हो गया। ये हमारा तड़का तैयार हो गया, पालक का तड़का देसी घी में, और अच्छा सा खुशबू आने लगा। अभी इसके ऊपर डालते हैं। डिश के ऊपर डालने के लिए उसके ऊपर हम धनिया भी डालेंगे। इसको मिक्स करते हैं आस्ता आस्ता। मैंने ज़्यादा बनाया। इसके अंदर हम कबाब डालेंगे। इसके डिश में हम निकालते हैं और बकाया इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे और बताएंगे कि कैसा लग रहा है। माशाल्लाह हमारा खरीसा तैयार हो गया। और देख लो ये सर्दियों में बहुत खाए जाते हैं। और देखो रेशा रेशा देखो, इतना गोश्त मैंने डाला काफ़ी ज़्यादा। और जैसा अभी जो है ना ये ठंडा हो गया और गाढ़ा हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम इसी तरह सर्दियों की रेसिपियाँ नया हम लेके आएंगे। हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह नए रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत मज़े के बना है।